महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों के बेटे बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता। श्रमिकों की मृत्यु के मामले में वारिसों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और 10,000 रुपये बोनस की मांग के साथ मुंबई आजाद मैदान में 27 अक्टूबर से निर्माण श्रमिक हड़ताल पर बैठेंगे। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 2 साल पहले शादी के लिए 51,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा था। यह महत्वपूर्ण कल्याण योजना देश के सभी राज्यों में लागू है, लेकिन इस फैसले को अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पारित इस प्रस्ताव के संदर्भ में निर्माण श्रमिक की पुत्री की शादी के लिए 51,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश तत्काल जारी किया जाना चाहिए। जैसा हमारे साथी कॉमरेड ने बताया, शंकर पुजारी जी ने, कि 2 लाख तो पक्का है। तमाम जो 40 संगठन हमारे साथ है उसके अंदर 2 लाख कर्मचारी तो है। इसकी बुनियाद क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करीबन 2 लाख लोगों का हमने अर्जी भरा है। उसमें से किसी को रजिस्ट्रेशन हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन 2 लाख लोगों का अर्जी हमने सरकार के पास दिया है। उस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2 लाख तो पक्का है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तामीर के वर्कर है, तो वो असंगठित है। उनको संगठित भी करेंगे और उनके लिए जो सहूलियतें सरकार ने देना चाहिए, उनके फलाह बहबूदी के लिए जो मंडल बना है, तो उसका उपयोग उनके लिए होना चाहिए। उसका कुछ तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो तय किया है, मंडल ने जो तय किया है, वो तो कम से कम दे, सरकार सैंक्शन करे। जैसा बताया कि लड़की के शादी को 51,000 रुपये देना चाहिए, कोई मर गया तो 2 लाख रुपए देना चाहिए। ये सब मामूली चीज़ है, क्योंकि 11 करोड़ रुपया जैसा है उन्होंने बताया, तो ये मुश्किल नहीं है सरकार के लिए, लेकिन दाना चाहिए। आप जो पूछ रहे थे बार बार, 1100 करोड़ सरकार के पास जमा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। ये कंटिन्यूसली 4 बरस हो गए। 4 बरस तो हो गया, 4 बरस से और उसके अंदर इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर साल साइज बढ़ हो गए। हाँ, उसके अंदर इजाफा होता है, क्योंकि उसमें सेस हर साल बढ़ता है ना। हाँ, तो ये सब मुद्दे तमाम हाईकोर्ट के सामने भी रखे हैं और हमारा ज़मीनी आंदोलन भी चलेगा। मेरा नाम है शंकर पुजारी। महाराष्ट्र में जो निर्माण मजदूर है, उन 40 संगठन का एक हमारी कमेटी है, जॉइंट कमेटी, उसका मैं कन्वेनर हूँ। और आज हमने इस कृति समिति के तरफ से आज बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। हमारा असल मुद्दा ये है कि पूरा भारत में जो निर्माण मजदूर है, रजिस्ट्रेशन किया जिसने है, उसकी लड़की की शादी रहती है, उसके लिए 50,000 51,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में 2 बरस पहले ये जो निर्माण मजदूरों का मंडल है, उन्होंने रेजोल्यूशन किया है 51,000 रुपये देना चाहिए। लेकिन 2 बरस हो गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, उन्होंने रेजोल्यूशन भेज दिया है, लेकिन उस पर डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया नहीं है। और उसके अभी ये मंडल का जो प्रेसिडेंट है वो खुद मजदूर मंत्री है, हसन मुशर्रफ साहब, तो फिर भी वो देखने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी हमने 6 बार 7 बार इसके बारे में बोल दिया, लेकिन वो सुनते हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही बड़ा जुल्म ये सरकार जो है महाविकास आघाड़ी का, ये निर्माण मजदूर पर कर रहे हैं। दूसरा सवाल ऐसा है कि जो भी मजदूर मर जाता है या मृत्यु होता है, उसका उनके लिए 2 लाख रुपये देने के ठहराव जो है, रेजोल्यूशन उन्होंने किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था। सिर्फ 50 बरस का जो मजदूर है रजिस्ट्रेशन किया हो, 50 से 60 बरस तक को 2 लाख रुपए मिलते थे। 50 से कम उम्र वाले जो मजदूर हैं उनके लिए वो देते नहीं थे, उनको भी देना चाहिए। सरकार था 2020 में, और उन्होंने कोविड के वक्त और लॉकडाउन के वक्त रजिस्ट्रेशन 10 लाख मजदूरों को हर एक को 5,000 रुपये दिया है, और इस बरस हमने 10,000 रुपये मांगा है। कम से कम 5,000 तो मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपये दिया है, और वो बोलने के लिए तैयार नहीं। अब ये बरस ये खत्म हो रहा है, तो ये भी देने के लिए तैयार नहीं। उनके पास मजदूरों के लिए अभी 11,000 करोड़ रुपए है। उसका जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज, उतनी ही रकम वो मजदूरों पर खर्च करते नहीं। ये सब मजदूरों की अनामत है, क्योंकि टैक्स अलग है, वो गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। और 11,000 कोटी है, तो कम से कम 10,000 रुपये बोनस देना चाहिए। और दिवाली से पहले ये सब मांगे जो है पूरी होनी चाहिए। अभी देखिए जो फ्लड आया था महापुर में, बहुत रजिस्ट्रेशन वर्कर्स का घर सब
उद्ध्वस्त हुआ है, उनके लिए 2 लाख का इनके पास स्कीम है। तो हम बोलते क्यों नहीं देते 2 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए तो दीजिए। उसके बारे में भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने उनके पास आज आज़ाद मैदान में 27 से हम धरना कार्यक्रम करेंगे, इसके लिए परमिशन के लिए गए थे। उन्होंने बोल दिया हम आज़ाद मैदान में किसी को भी परमिशन नहीं देंगे, सिर्फ 4 लोगों को हम परमिशन देंगे और 144 लगा है। तो हम 4 लोग 28 तारीख से बेमुदत अनशन उपोषण करेंगे और फिर भी ये गवर्नमेंट ने सुना नहीं तो हमारे मजदूर जो है वो आत्मदहन